Ji, so class 9th, very good afternoon to all of you. So you are with Nandini ma'am, and now in this video we are going to discuss about the muscle tissue, right? Muscular tissue. In the last class we finished our epithelial tissue, which is a subdivision of your animal tissues. Now we are going to take up muscular tissue. देखिए जो मसल टिश्यू है इट इज अ वेरी कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू. कॉन्ट्रैक्टाइल का मतलब होता है इट शोज कॉन्ट्रैक्शंस, राइट. ये बने होते हैं, दीज आर मेड अप ऑफ मसल सेल्स. जो कैसे होते हैं बेटा, दे आर इलोंगेटेड, लार्ज साइज्ड. ठीक है, सेल्स होते हैं वो लार्ज साइज के होंगे, लंबे होते हैं, एंड उसे हम क्या बोलते हैं, मसल फाइबर्स. धागे बोले जाते हैं उनको, फाइबर्स, राइट. इनके जो मूवमेंट्स है वो एक्चुअली होती है ऑल्टरनेट कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, एंड दैट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन विच इज प्रेजेंट इन दीज मसल सेल्स. इन मसल सेल्स में एक स्पेशल प्रोटीन होता है विच इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, एंड इट हेल्प्स इन डूइंग alternate contraction and relaxation, and that paves the way for the movements, right? प्रोटीन का नाम है yes, contractile protein. then मतलब इसका नेचर होता है कॉन्ट्रैक्ट करने का ना. मसल सेल्स दे आर अरेंज्ड इन पैरेलल अरेंजमेंट. ये इस तरह से अरेंज होते हैं ताकि इनका जो वर्कआउट है वो काफी इफेक्टिव रहे. ठीक है जी, इट्स लाइक दैट. अब हमारे जो मसल्स हैं, मस्कुलर टिश्यू है, हम उसे तीन मेजर सब डिविजन्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. द वेरी फर्स्ट इज स्टेरिएटेड. ठीक है बेटा, ये जो स्टेरिएटेड है इट इज नोन एज स्ट्रिप्ड, इट इज नोन एज स्केलेटल, इट इज नोन एज वॉलंटरी. मतलब ये इसके ऑल्टरनेट नेम्स हैं, वन इज स्ट्रिप्ड, देन स्केलेटल एंड वॉलंटरी. स्ट्रिप्ड हम इसे क्यों बोलते हैं, बिकॉज इसमें क्या होता है, मैंने आपको बताया ना कि पैरेलल अरेंजमेंट होता है. तो इसमें क्या रहेगा, एक आपका डार्क स्ट्रिप होता है, एक लाइट होगा, फिर डार्क होगा, फिर लाइट है, और फिर डार्क है. इस तरह से एक ऑल्टरनेट अपीयरेंस हमें मिलता है, एक स्ट्रिप्ड अपीयरेंस मिल जाती है. Then skeletal हम इसे क्यों बोलते हैं, because they are attached to the skeletal system, which means they are attached to the bones, and they are responsible for the body movements. And voluntary, the word is आप खुद से इनिशिएटिव लेते हो, आप खुद से जो आपके कंट्रोल में है, those muscles are known as voluntary muscles. They according to our wish. मतलब अगर मुझे उठ के चलना है तो I'll go, otherwise मुझे कोई नहीं उठा सकता, right? अगर मुझे भागना नहीं है, मुझे चलना ही है, तो मैं चलती ही रहूंगी. आई विल नॉट रन until unless I want to run, right? तो मेरी एक अपनी विश है, अपनी विल है. अगर मैं चाहूंगी तो मैं भागूंगी, नहीं तो नहीं, राइट. सो ये जो होते हैं द मसल जो टिश्यू है हमारा, दैट इज बेसिकली लॉन्ग, इलोंगेटेड, राइट, नॉन टेपरिंग. ऐसा नहीं होता बीच में से, इट्स नॉट थिक, एंड इन द एंड इट्स नॉट थिन. मतलब टेपर ऑफ नहीं करता. टेपर का मतलब क्या होता है, धीरे 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 विड्थ जो है वो कम होती जाती है इस तरह से. तो वो चीज नहीं है. ठीक है, सिलेंड्रिकल है, अनब्रांच्ड है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड. इनमें बहुत सारे न्यूक्लियस मिलते हैं. दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड. हर जो मसल सेल है बेटा, ईच एंड एवरी मसल सेल दैट इज एनक्लोज्ड इन थिन बट डिस्टिंक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, मतलब मसल सेल की अपनी एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जिसे हम नाम देते हैं सार्कोलीमा. ठीक है, इट इज नोन एज इट्स नोन एज सार्कोलीमा. ठीक बेटा. और इसका जो अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है दैट इज नोन एज सार्कोप्लाज्म. जो न्यूक्लियाई हैं दे आर पेरिफेरल, मतलब पेरिफेरी की तरफ प्रेजेंट होते हैं. एंड जो सार्कोप्लाज्म है उसमें काफी सारे कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट्स होते हैं प्रेजेंट, जिन्हें हम मायोफाइब्रिल्स या फिर सार्कोस्टाइल्स के नाम से जानते हैं. मायोफाइब्रिल्स बेसिकली कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट्स हैं जो कि आपका जो ये कंट्रैक्शन हो रही है, देखो कंट्रैक्शन हो रही है तो नीड समथिंग फ्लेक्सिबल इनसाइड द बॉडी. तो वो फ्लेक्सिबल चीज क्या है, इट इज द मायोफाइब्रिल. मायो डिनोट्स योर मसल एंड फाइब्रिल इज योर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. सो ये जो है कहाँ प्रेजेंट होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन द मसल्स ऑफ लिम्स, बॉडी वॉल. और मसल्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, दे आर प्रेजेंट इन आवर टंग, फेरेंक्स, डायफ्राम, अपर पार्ट ऑफ ईसोफेगस. ठीक है, ये सारे मसल्स आपके प्रेजेंट है. ये जो मसल्स हैं दीज आर विसरल स्टेरिएटेड मसल्स. पावरफुल हैं, एकदम से रैपिड कंट्रैक्शन होती है. इस वजह से दे गेट टायर्ड, क्योंकि बहुत रैपिड कंट्रैक्शन, बहुत जल्दी असर, बहुत जल्दी काम करते हैं. सो दैट इज व्हाई दे गेट टायर्ड, फटीगनेस जल्दी आती है, और दे नीड टू हैव सम रेस्ट. देन आपको जो लोकोमोशन के लिए एक फोर्स चाहिए होता है वो प्रोवाइड करते हैं. कोई भी वॉलंटरी मूवमेंट आपने करनी है, उस चीज के लिए जो भी फोर्स है दैट इज प्रोवाइडेड बाय स्केलेटल मसल. ठीक है जी, स्केलेटल मसल समझ में आ गया? यस मैम. Okay, so we'll now move on to the other branch. Other subdivision was your smooth muscle. अब स्मूथ मसल बोले तो ये आपकी सेकेंड मेजर सब डिविजन थी.
विच इज ऑल्सो नोन एज अनस्टेरिएटेड, विसरल या फिर इनवॉल्यूंटरी। ठीक है, ये बंडल्स के फॉर्म में होती है। बोथ आर पैरेलल अरेंजमेंट, ये बंडल्स या फिर शीट्स के फॉर्म में होती है। दे आर इलोंगेटेड स्पिंडल शेप्ड सेल्स, और लूज कनेक्टिव टिश्यू इनको अपनी जगह पे रखता है। हर सेल सेम वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एनक्लोज्ड होता है, विच इज नोन एज सार्कोलीमा। ठीक है बेटा, अब इनके पास दे हैव यूनिन्यूक्लिएट सेल्स। अब इस पॉइंट को नजरअंदाज मत करना क्योंकि इंपॉर्टेंट है, राइट मैम? यूनिन्यूक्लियर सेल्स का मतलब कि एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस हाँ होता जी, है। और जो आपके स्केलेटल मसल्स थे देखो मल्टी न्यूक्लिएट, एक ही सेल में काफी सारे न्यूक्लियस मिलते हैं। इनके पास कोई स्ट्रिप्स नहीं है, कोई बैंड्स नहीं होते, तो सिंपल एक बंडल के फॉर्म पे हमने इनको रखा है। ये कहाँ मिलते हैं? दे आर फाउंड इन द वॉल्स ऑफ हॉलो विसरल ऑर्गन्स, जो भी आपके इंटरनल ऑर्गन्स है वहां पे सब में मिलता है ये, एक्सेप्ट योर हार्ट। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? विसरल मसल्स, राइट। कहाँ मिलेंगे? अब इनके लोकेशंस पे अगर आप ध्यान दो, वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, इंटरनल ऑर्गन्स, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड, स्टमक, इंटेस्टाइन, यूरेटर, ब्रोंका एक्सेट्रा, जितने भी ऑर्गन्स हैं अंदर सब में मिलेंगे एक्सेप्ट योर हार्ट। ठीक है, फंक्शन क्या होता है? हमारी मर्जी से नहीं काम करते, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज इनवॉलंटरी मसल्स। ये बहुत धीरे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं लेकिन कॉन्ट्रैक्टेड रहते हैं काफी लंबे टाइम के लिए। और इनकी करेक्टरिस्टिक मूवमेंट्स होती है विच इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। आपने अभी आप डाइजेशन नहीं आपने उतना डिटेल में पढ़ा, यू विल स्टडी इन क्लास 10th। तो उसमें क्या होता है, जो खाना आपका अंदर जा रहा है, जितना भी मूवमेंट हो रहा है, इसोफेगस what kind of movements it is showing? It is showing rhythmic wave like motion, right? So wave like जो motion, yes, motion जो आ रहा है that is rhythmic, and that kind of movements is known as peristaltic movements, right? और इसमें होता क्या है, there are progressive waves, एक बारी कॉन्ट्रैक्ट हुआ फिर रिलैक्स हो गया, फिर कॉन्ट्रैक्ट हुआ फिर रिलैक्स हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हुआ रिलैक्स, इस तरह से ऑल्टरनेट आपकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो है वो चलती रहती है। सो दीज आर योर स्मूथ मसल्स, दे आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल। हम इनको कंट्रोल नहीं कर सकते। मतलब अगर आप सोचो यार सांस रोक के बैठ जाता हो, यार थक गया आज मैं, तो ऐसा कभी होगा नहीं। इट डजंट मैटर, इट वोंट स्टॉप, इट विल कीप ऑन वर्किंग लाइक इवन व्हेन वी आर स्लीपिंग। यस, आप सो रहे हो जैसे। अब ये तो है नहीं कि यार सारी मसल्स को आपने स्विच ऑफ किया और सो गए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इट्स नॉट अंडर आवर विल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मसल विच इज देयर इन आवर बॉडी इज कार्डियक मसल। देखिए अब कार्डियक मसल इट रेफर्स टू योर हार्ट। अब देखो एक अकेली हार्ट में ये मसल पाई जाती है, और ये जो मसल है ना बेटा, ये आप इसी बात से अंदाजा लगा लो कि एक हार्ट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है कि उसके लिए स्पेशल एक मसल बनाई हुई है। सो इसमें क्या रहता है, जो खास कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी स्मूथ मसल में थी, जो खास कैरेक्टरिस्टिक आपकी स्केलेटल मसल्स में थी, उनको कंबाइन करके हमने कार्डियक मसल बना दिया, क्योंकि हार्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए क्या होता है कि आपको द बेस्ट चाहिए। तो इसमें पहली बात तो क्या है कि इट इज कंपोज्ड ऑफ ब्रांच्ड फाइबर्स, जो एक नेटवर्क बना देते हैं। व्हेन दे जॉइन दे फॉर्म नेटवर्क। सेल इज अगेन सराउंडेड बाय द मसल सेल, कार्डियक मसल सेल, इट इज सराउंडेड बाय सार्कोलीमा। ठीक है, इट हैज गॉट सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस, दैट मींस इट इज आल्सो हैविंग द कंडीशन ऑफ यूनिन्यूक्लिएट। देन साइटोप्लाज्म जो है वही सेम लॉन्गिट्यूडिनल मायोफाइब्रिल्स होते हैं उसमें। अब देखिए ये फीचर आया हमारा स्केलेटल मसल से, और ये फीचर आया हमारा स्मूथ मसल से। इसमें जो इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं, they are filled by abundant connective tissue और blood capillaries, और strips of light and dark bands जो हैं वो भी नजर आते हैं। intercalated impulse generate होता है which is like very densely stained cross bands, और regions होते हैं एक्चुअली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ना, आपके डिजिटेशन में कुछ होता है, जैसे प्रोटीन डिपोजिशन कहीं पे ज्यादा है कहीं पे कम है, फिर ज्यादा है फिर कम है, इस तरह से होता है। दैट इज फाउंड इन हार्ट। इसके फंक्शन क्या है? इट कंट्रैक्ट्स एंड रिलैक्सेस रैपिडली, रिदमिकली एंड टायरलेसली। पूरी लाइफ टाइम आपका दिल जो है वो धड़कने का काम करता है, दैट टू बिना थके बिना ब्रेक लिए। और ये हेल्प करता है कि हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो पंप हो सके, एंड आफ्टर दैट इट गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड। सो एक शॉर्ट में मैंने डिफरेंसेस जो हैं वो यहाँ पे जनरेट किए हुए हैं, एक बार आप वो देख लीजिए कैसे हैं। स्मूथ मसल, स्केलेटल मसल एंड कार्डियक मसल। ठीक है बेटा, तो इसको एक बारी गो थ्रू हमें बहुत अच्छे से होना है, हमें समझना भी बहुत अच्छे से है। मतलब पहला पॉइंट है, इट इज नॉन स्टेरिएटेड। जो स्मूथ मसल है इट इज नॉन स्टेरिएटेड, कोई आपको अल्टरनेट बैंड के कोई स्ट्रक्चर नहीं नजर आता। स्केलेटल मसल्स यस दे आर स्टेरिएटेड, कार्डियक मसल्स दे आर स्टेरिएटेड, मतलब बाकी दोनों में आपको वो बैंड्स जो है वो नजर आते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट इज जो स्मूथ मसल थी उसकी शेप आती है स्पिंडल शेप। ठीक है जी, स्मूथ मसल की शेप है स्पिंडल शेप, एंड जो स्केलेटल मसल है इट हैज अ सिलिंड्रिकल शेप।
and the cardiac muscle too, it has got cylindrical muscle shape, sorry. Then जो smooth muscle है, it is not branched, वो branch नहीं होती है, ठीक है. whereas जो skeletal muscle है वो भी branch नहीं है, लेकिन yes आपका cardiac muscle जो था that was branched, और जो उसके बीच में जगह बच रही थी that was filled by the loose connective tissue and blood capillaries, right. जो smooth muscle है आपका, उसमें क्या होता है, द न्यूक्लियस इज लोकेटेड सेंट्रली, ठीक बेटा. इसमें न्यूक्लियस पेरिफेरी में होता है, इसमें भी आपका कार्डियक मसल में भी न्यूक्लियस जो है वो सेंट्रली लोकेटेड होता है. देन जो स्मूथ मसल है, राइट बेटा, जो स्मूथ मसल, द स्मूथ मसल इज इनवॉलंटरी, ठीक बेटा, ये वॉलंटरी होती है, देन इनवॉलंटरी, ठीक है बेटा जी. नेक्स्ट कम्स जो आपका स्मूथ मसल है, इट इज स्लो इन वर्क, ये वर्क काफी स्लोली करता है, ठीक बेटा. इस पॉइंट को आपने दिमाग में रखना है कि ये थोड़ी सी स्लो कंट्रैक्शन देता है, वेयर एज जो स्केलेटल मसल होते हैं वो काफी फास्ट कंट्रैक्शन देते हैं, एंड द कार्डियक मसल वो भी फास्ट कंट्रैक्शन शो करते हैं. जो फास्टेस्ट है वो कौन सा है? फास्टेस्ट वो तो स्केलेटल होता है, क्योंकि इट इज ना विश ना, कार्डियक मसल का एक अपना रिदम होता है, वो उससे ज्यादा नहीं क्रॉस करता, क्योंकि उसको बिना ब्रेक के काम करना. So that it has to take into account, and these were the differences which were present in the three types of muscle tissues, and I hope you all have understood the muscle tissue.